सब कुछ हॉस्पिटल के गलियारों में तेज भागदौड़ से शुरू होता है, सीधा इमरजेंसी रूम की ओर। अंदर एक मरीज की हालत बहुत खराब है। नर्सेज देखती है कि उसकी धड़कन और सांसें थम गई है। तभी हमारा हीरो डॉक्टर याओ फौरन एक्शन में आता है और छाती दबाकर मरीज को बचाने की कोशिश शुरू करता है। शुक्र है मेडिकल टीम की मेहनत कामयाब होती है और मॉनिटर दिखाता है कि मरीज का दिल फिर से धड़कने लगा है। हालात काबू में आने के बाद 2 नर्सेज राहत की सांस लेती है और डॉक्टर याओ को एक बार फिर दिन बचाने के लिए धन्यवाद देती है। एक नर्स दूसरा मौका पाकर दूसरे डॉक्टर की बुराई करती है, उसे एकदम बेकार इंसान बताती है, लेकिन याओ ये सुन लेता है और बोलता है कोई बात नहीं, उसका काम जिंदगियां बचाना है, भले थोड़ा लेट हो जाए। वो नर्सेज को बताता है कि मरीज अब स्थिर है और अगर कुछ भी चाहिए तो उसे बुला सकती है। जब याओ वहाँ से निकलता है, नर्सेज आपस में कहती है कि काश उनका पति भी ऐसा होता। फिर वो थकाहारा अपने अपार्टमेंट में आराम करने जाता है। घर पहुँचते ही घड़ी देखता है और समझ जाता है कि वो बहुत लेट हो गया है। उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड लिली जरूर परेशान हो रही होगी। वो सोचता है कि वो बहुत काम कर रहा है, इस वीकेंड को लिली के साथ टाइम बिताकर उसकी भरपाई करेगा। बाथरूम के पास जाता है तो लिली की आवाज सुनाई देती है, वो किसी को मिस कर रही है। याओ धीरे से दरवाजा खोलकर झांकता है, लेकिन जो देखता है वो दिल तोड़ देने वाला है। वो हैरान होकर सोचता है ये कैसे हो सकता है, मुझे तो पूरा टाइम धोखा दिया गया। बाथरूम के भाप में सीन देखते हुए उसका दिल टूट जाता है और गुस्सा भर जाता है। उसकी मुट्ठी कस जाती है। वो सोचता है कि वो दूसरा आदमी कौन हो सकता है, लेकिन फिर मन में कहता है क्या फायदा, बेहतर है उन्हें थोड़ी इज्जत के साथ छोड़ दूं। अंदर लिली अपने लवर से कहती है जल्दी कर, निकल जा, यीचू अब आने वाला है। वो आदमी बोलता है ये जोखिम भरा सीन थोड़ा रोमांचक नहीं लगता। याओ को उसकी आवाज जानी पहचानी लगती है। लिली पूछती है कि क्या उसने अपने पापा से उसकी प्रमोशन की बात की। वो आदमी कहता है कि वो मदद करेगा और तभी याओ को पता चलता है कि ये गो जियांग है। तब उसे समझ आता है कि लिली ने प्रमोशन के लिए उसे धोखा दिया। वो दोनों याओ की जॉब के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि याओ का कोई चांस नहीं क्योंकि जियांग के पापा का वहाँ सब पर कंट्रोल है। जियांग याओ को लूजर बोलता है और लिली से पूछता है कि क्या उसे अपने बॉयफ्रेंड के लिए जरा भी अफसोस है। लिली तिरस्कार भरे लहजे में कहती है कि वो तो बस एक नाजायज है और उसे उसकी जरा भी परवाह नहीं। नाजायज शब्द सुनकर याओ को गहरा सदमा लगता है क्योंकि उसकी माँ को इसी वजह से परिवार से निकाल दिया गया था और ये दर्द वो हमेशा से ढो रहा है। बाथरूम में जियांग पूछता है कि ऐसा क्यों, और लिली बताती है कि याओ को तो अपने बाप का भी पता नहीं। जियांग इस पर हंसता है और याओ की माँ के बारे में बेहुदा मजाक करता है। ये सुनकर याओ का गुस्सा फट पड़ता है। वो बाथरूम में घुसता है और जियांग के मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है। चौंक कर जियांग पूछता है कौन है, लेकिन याओ कुछ नहीं बोलता।